Jai Hind all of you. I'm Santosh sir and we are going to learn about the organization of NCC. NCC के जो संगठन है उसके कैसे प्रशासन चलता है, कैसे उसका पद सोपान क्या है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि NCC ऑर्गेनाइजेशन, NCC का प्रशासन किस तरह चलता है, NCC एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है। तो एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से हम लोग आज डिस्कस करेंगे NCC एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि NCC के प्रशासन कैसे चलता है, किस तरह से। वी नो दैट इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तीनों NCC को तीनों फॉर्मेट में ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि कॉलेज के कैडेट्स होते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स ही उसमें भर्ती होते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फिर पास करके फिर देश सेवा के लिए अपने को साबित करते हैं। तो NCC एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय से इसका कंट्रोल है, इस पर नियंत्रण है। और उसके डिफेंस मिनिस्ट्री ने DG NCC यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है, जो कि एक जनरल रैंक के अफसर होते हैं, उसके हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल NCC, जिसे DG NCC कहा जाता है। फिर उसके नीचे आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, जो कई ADGs होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, जो कि उस आगे के पद सोपान प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। ADGs जो मेजर जनरल रैंक के होते हैं या उसके इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो ADGs होते हैं। उसके बाद जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल NCC, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं वो ब्रिगेडियर या इक्विवेलेंट अफसर होते हैं, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी होते हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं। इसके बाद है ग्रुप कमांडर, जो डायरेक्टर जनरल है उसके बाद जो ग्रुप कमांडर होते हैं। वी नो दैट जो ग्रुप कमांडर होता है वह एक ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप हेडक्वार्टर्स बने हैं जहाँ से बटालियंस को उसमें कंट्रोल होता है। तो ग्रुप कमांडर जो होते हैं कर्नल लेवल के होते हैं रैंक के, कभी कभी ब्रिगेडियर लेवल के भी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। इसके बाद ग्रुप कमांडर के नीचे होते हैं बटालियन कमांडर। बटालियन कमांडर जो होता है वह लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अफसर होता है, जो कि इसे कंट्रोल करता है। इसके बाद जो होता है कंपनी कमांडर। जो कंपनी कमांडर होता है, एक कंपनी में 160 जो कैडेट्स होते हैं या छात्र सिपाही होते हैं, उस पर कमांडिंग करने का जो जिम्मेदारी होती है वह सेकंड लेफ्टिनेंट या मेजर रैंक तक के जो अफसर होते हैं उसे देखते हैं, जो कि यूनिट्स जो होती हैं कॉलेजेस में होती हैं, स्कूल्स में होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। और यह जो है एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से एक बार देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NCC, डिफेंस मिनिस्ट्री DG NCC को रखता है। DG NCC सबसे बड़ा अफसर होता है NCC का। उसके नीचे जो होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं, फिर ग्रुप कमांडर होते हैं, फिर बटालियन कमांडर होते हैं, फिर कंपनी कमांडर होते हैं या ट्रूप कमांडर होते हैं। इस तरीके से यह एक प्रशासन चलता है, जिसे आज बहुत ही शानदार तरीके से पूरे देश में और कुछ विदेशों में भी इसके ट्रूप्स या यूनिट्स हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं। देखते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल NCC, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ इसके डायरेक्टोरेट्स हैं, कहाँ कहाँ इसके जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर एक संक्षिप्त व्यू में देखेंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्टर जनरल और जो है 70 स्टेट्स में इसके डायरेक्टोरेट से निदेशालय है। जो तिरंगे में, जो इसके झंडे में जो फूल दिखाई देते हैं, फ्लावर दिखाई देते हैं, वो एक डायरेक्टोरेट्स को शो करते हैं। इट मीन्स इन इंडिया देयर आर 17 डायरेक्टोरेट्स। भारत में 17 डायरेक्टोरेट्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और 17 डायरेक्टोरेट्स में उसमें आर्मी के 12 डायरेक्टोरेट्स हैं, नेवी के 2 डायरेक्टोरेट्स हैं, वो 2 हैं, और एयरफोर्स के 3 डायरेक्टोरेट्स बने हुए हैं। इसके अनुसार ये चलता है। इसके 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। ग्रुप हेडक्वार्टर्स से बटालियन को कंट्रोल किया जाता है। बटालियन के नीचे जो कंपनी होती है, ट्रूप्स होते हैं। इसके 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है NCC के, जो पहला है ग्वालियर में, जो वुमेन के लिए है, और दूसरा कामटी नागपुर में, जो कि मेन के लिए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर किया जाता है। और जो ट्रेनिंग करने वाले जो भी
ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग जगह के कॉलेजेस के टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को भर्ती करके और फिर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, सो दैट द ऑपरेशन ऑफ एनसीसी कैन गो स्मूथली एंड आवर कंट्री में बी स्ट्रॉन्ग इन ऑल वे, इन डिफेंसिव, offensive, anyway. If you talk about the number of cadets enrolled in India and it is continuing every year, हर साल ये जारी है। अगर हम एनसीसी का स्ट्रेंथ देखें तो 2022 में इसका स्ट्रेंथ 14,20,000 हो चुका है। जो भर्ती हो रही है, जो रिक्रूट हो रहा है कैडेट्स का, तीनों मिला करके सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट, तीनों मिलाकर जो इनरोल्ड हो रहा है, अगर हम 2018 के आंकड़े हम देखें, सितंबर 30 2018 का आंकड़ा है, इसमें देखेंगे विंग अलग अलग है, आर्मी विंग है, नेवी विंग है और एयर विंग है। यानी तीनों के लिए जो इनरोल्ड हुए थे 2018 में वो कितने थे, तो इसमें हम देखेंगे कि 7,94,779 आर्मी में बॉयज़ इनरोल्ड हुए थे। वहीं पर गर्ल्स जो इनरोल्ड हुई थी 3,91,526 कैडेट्स गर्ल्स इनरोल्ड हुई थी, तीनों ABC सर्टिफिकेट मिला के। टोटल जो स्ट्रेंथ हो गया था 11,86,305, जो कि 89.25% होता है। अगर नेवी में हम देखें तो नेवी का जो आंकड़ा है वह है 58,949 बॉयज़ इनरोल्ड हुए थे, गर्ल्स जो इनरोल्ड हुए थे 14,717। टोटल दोनों का हो जाता है 73,666 और 5.54% ये कवर करता है। एयर विंग में उसी तरह से जो इनरोल्ड हुए थे 52,010, गर्ल्स जो हुई थी 17,221 हुई थी और टोटल स्ट्रेंथ हो गया था 69,221, जो कवर करता है 5.21% कवर करता है एयर विंग, जिसमें एयर फोर्स से रिलेटेड एडवेंचरस ट्रेनिंग दी जाती है और यही कैडेट्स आगे चल करके सेना में अपनी सेवाएं देते हैं और जज्बा दिखाते हैं, शान शौर्य और अपना प्रदर्शित करते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ जो 2018 का आंकड़ा बता रहा है, जो डेटा है वह डेटा वह जो है यूनिट 10,000 लाख 9,05,738 जो टोटल स्ट्रेंथ हो गया बॉयज़ का। गर्ल्स का जो स्ट्रेंथ हो गया वह है 4,23,464 और टोटल स्ट्रेंथ था वह था 13,29,202, यानी 100% इसका कवर हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनसीसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और क्वेश्चन आता है कि इन 2023 हाउ मेनी कैडेट्स हैव बीन इनरोल्ड इन एनसीसी, एनसीसी में कितने कैडेट्स 2023 में इनरोल्ड हो रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा 14,20,000। यही इसी के आसपास आपको आंसर करना है। तो मुझे आशा है कि आपको यह आंकड़े, संगठन यह समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग एवरी डे एक नया क्लास पढ़ेंगे और सीखेंगे और मुझे आशा है कि आप आगामी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और अल्फ़ा ग्रेड लाने के लिए मेरी शुभकामना रहेगी। तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो इसी के साथ